आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स दरअसल यह कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन माना गया है। यह एक मशीन है और इसके पास जानकारी होती है। इस इक्विपमेंट या गैजेट को आप बुद्धिमान मशीन भी कह सकते हैं। इसके पास मानव की बुद्धि की नकल करने की क्षमता होती है। यह स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसमें पहले से फीड प्लानिंग के मुताबिक आप इससे अपने जरूरत का काम ले सकते हैं। आने वाले दिनों में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोजमर्रा में शामिल होने वाला है। दरअसल यह बहुत ही रोचक जानकारी है, लिहाजा आज इसको समझ लेना बहुत जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक से समझने के लिए आज आपको एक डेमो दिखाते हैं। मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इक्विपमेंट है। इसको आज हम आपके लिए लेकर आए। इसका इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। बात को तफसील से समझने से पहले आइए डेमो देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो चुका है। इस समय आपके स्क्रीन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इक्विपमेंट जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है, इसका नाम इको डॉट है। ये इको डॉट सिस्टम है और ये जो चीज आप इस समय देख रहे हैं इसका नाम है अलेक्सा। अब आइए आपको बताते हैं कि ये अलेक्सा किस तरीके से काम करता है। अलेक्सा, आज का मौसम कैसा रहेगा? फिलहाल मुजफ्फरपुर बिहार में धूप के साथ धुंध है और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। आज अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री तापमान के साथ काफी बादल छाए रहने का अनुमान है। अलेक्सा, आज वर्षा होगी? मुजफ्फरपुर बिहार में आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरीके से यह इक्विपमेंट कई सवालों का जवाब देता है। अगर आप इतिहास के संबंध में इससे जानना चाहते हैं तो उसका जवाब भी इसके पास उपलब्ध है। मिसाल के तौर पर, अलेक्सा, भारत में ब्रिटिश शासन कब शुरू हुआ? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। Hequin.com के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन वर्ष 1757 में शुरू हुआ। अलेक्सा, मुगल भारत में कब आए? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। Thoughtco.com के अनुसार मुगल साम्राज्य भारत में 1500 के दशक की शुरुआत में स्थापित किया गया था, जब बाबर नाम के एक सरदार ने अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया था। इस तरह से इसके पास और भी कई जानकारी है। आप इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे, अलेक्सा, भारत का संविधान कितने रोज में बना? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। MapsofIndia.com के अनुसार भारत के संविधान का मसौदा तैयार होने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया? सिर्फ इतिहास और मौसम की नहीं, बल्कि इसके पास सिनेमा से जुड़े हुए भी कई जानकारी इसके पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर, अलेक्सा, फिल्म सिलसिला के निर्माता कौन हैं? सिलसिला के निर्माता यश चोपड़ा हैं। अगर आप राजनीति की बात करें तो इसके पास इसका भी जवाब है। अलेक्सा, भारत में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? मुझे इंटरनेट पर कुछ मिला जिसका अनुवाद आपको सुनाती हूँ। Byju's.com के अनुसार गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। इसके पास विज्ञान से जुड़ी जानकारी भी मौजूद है। अलेक्सा, मानव के शरीर में कितने हड्डी हैं? एक अडल्ट मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 213 होती है। शरीर की 1/4 हड्डियां पैरों में पाई जाती हैं।
मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर शरीर के वजन का 30 गुना सपोर्ट कर सकती है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय जानकारी से भी यह भर लवरेज है। मसलन, अलेक्सा, अमेरिका कब आजाद हुआ? यह आपके सवाल का जवाब हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका गुरुवार 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। अलेक्सा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इन्होंने कार्यालय 30 अप्रैल 1789 से संभाला था। इसके पास मानव के दिमाग को पढ़ने और जानने की भी क्षमता इसमें मौजूद है। मसलन, एक सवाल का जवाब सुनिए। अलेक्सा, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? ये रहा उत्तर अलेक्सा आंसर्स के एक उपयोगकर्ता से, जिसका अनुवाद है, मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो नेटवर्क होते हैं। न्यूरॉन्स के बीच सूचना का संचरण विद्युत आवेगों के माध्यम से होता है। मस्तिष्क क्षेत्र के आधार पर जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं स्थित होती हैं, वे विशिष्ट कार्यों में भी विशिष्ट हो सकती हैं। दरअसल अभी मैंने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, इसका नाम अलेक्सा है। इसके अतिरिक्त आप ओके गूगल, सिरी या टेस्ला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। सूचना के क्षेत्र में यह किसी क्रांति से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आने वाले दिनों में सड़कों पर स्मार्ट कारें फर्राटा भरती हुई दिख जाएंगी, स्मार्ट कार को आदमी की जगह मशीन चला रहा होगा। यानी ड्राइवर रखने की झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप में से कई लोग आज भी जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दरअसल यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक स्रोत माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले आपको इसके ओरिजिन से जुड़ी कुछ बातें बता देना चाहता हूं। बात वर्ष 1965 की है। उन दिनों ई मुरे इंटेल के को फाउंडर हुआ करते थे। ई मुरे ने दुनिया के सामने एक नई थ्योरी रखी थी। इस थ्योरी के मुताबिक कंप्यूटर में उपयोग होने वाला प्रोसेसिंग पावर को प्रत्येक 2 साल में 2 गुना करना जरूरी बताया गया था। बाद में इसको मूरे लॉ के नाम से जाना गया। आज जिस तेजी से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और उसकी काम करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, दरअसल वह मूरे लॉ की देन है। हालांकि इसको लेकर दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञ काफी चिंतित भी दिख रहे हैं। कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। वह यह कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में एक रोज इंसान की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगा? तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ इसको लेकर एक मत हैं। संभावना जताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, भविष्य में यह इंसान के लिए खतरा बन जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर को एक नया रूप देने वाला है। विकसित होती इस तकनीक को लेकर कई चेतावनी अभी से सामने आने लगी है। स्टीफन हॉकिंग्स और एलन मस्क समेत दुनिया के कई विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खतरा के प्रति विज्ञान जगत को पहले ही आगाह कर चुके हैं। मशहूर लेखक मैक्स टैगमार्क ने एक किताब लिखा है। किताब का नाम है लाइफ 3.0। इसमें उन्होंने लिखा है कि वर्तमान सदी के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना विकास हो जाएगा कि मशीन के सामने इंसानी बुद्धि बौनी होकर रह जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें इंसान के मस्तिष्क को समझना होगा। इंसान की दिमाग पैटर्न को समझने में तेजी से काम करता है। अपनी इसी क्षमता की वजह से हमने सभ्यताओं का निर्माण किया और उसका तेजी से विकास भी किया। इसी कड़ी में इंसान ने कई नए आविष्कारों को जन्म भी दिया, किंतु आज की दौर में हम अपना यही क्षमता मशीन को दे रहे हैं। खतरा यही है। भविष्य में जब मशीन इंसान के पैटर्न को स्वयं एक्सपोज करने लगेगा, तब क्या होगा? असली खतरा यहीं छिपा है। जानकार मानते हैं कि इंसान की मस्तिष्क एक सीमा के भीतर रहकर सूचनाओं को प्रोसेस करता है, जबकि इसी काम को मशीन बहुत तेजी से कर सकता है। मशीन में डेटा को प्रोसेस करने की असीमित क्षमता होती है। इसको समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास इसका सबसे बड़ा मिसाल कहा जा सकता है। इसके बाद मशीन की क्षमता को एक और नया शिखर मिल जाएगा। फिर क्या होगा? सवाल बड़ा है
और खतरा भी। अब एक मिसाल और देखिए। एक बहुत ही लोकप्रिय गेम है, इसका नाम है अल्फागो। इस गेम में इतने पॉसिबल मूव्स हैं जितने कि शायद हमारे ब्रह्मांड में एटम्स नहीं होंगे। साल 2017 में इस गेम से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। दरअसल हुआ यह कि गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डीप माइंड के इस गेम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया। विशेषज्ञों ने बताया कि इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करोड़ों मूव्स को एलिमिनेट करके ऐसे पॉसिबल मूव को क्रिएट कर दिया जिसे देखकर सामने बैठा विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी दंग रह गया। इस घटना ने विज्ञान जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया। सवाल उठने लगा कि डीप माइंड के पास गेम से जुड़ी रहस्यमयी जानकारी कहां से आई, क्योंकि वह पहले से फिट प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं था। सवाल फिर वही, जब भविष्य में किसी हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मानव जाति के इतिहास का ज्ञान हो जाएगा, यानी हमारे क्रमिक विकास को वह मशीन समझने लगेगा, तब क्या होगा? यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों को लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है या उनकी चिंता बढ़ गई है। आज के लिए बस इतना ही। रिपोर्ट कैसी लगी, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।